हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम करेंगे, है ना। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखो, जूनियर क्लास में पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, है ना। पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स स्पेशली पढ़े होंगे। मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल। इसी बाइनोमियल को हम हैंडल करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल, और थर्ड पढ़ा था हमने ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भी यहाँ करना है हमें, ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट कर देंगे, 2 टर्म्स को सिंगल मान के। ट्राइनोमियल। अब देखो एग्जाम्पल एक एक ले लें। अच्छा, इसके बाद अगर देखो 3 से ज़्यादा टर्म्स हो ना, तो उसको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली। उसके लिए कोई स्पेशल नेमिंग नहीं किया गया है, बस 3 टर्म्स तक के लिए स्पेशल नेमिंग किया गया है। अगर 1 टर्म है पॉलिनोमियल में तो मोनोमियल बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3x², दिस इज अ मोनोमियल। ओके, बाइनोमियल की एग्जाम्पल देख लो तो 3x + y, ओके, दिस इज अ बाइनोमियल। ट्राइनोमियल की एग्जाम्पल 3x + y + z लिख लो, या कोई कांस्टेंट भी ले सकते हो, प्लस में 5 ले लो। सो दिस इज ट्राइनोमियल। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, दैट इज पॉलिनोमियल, है ना। इनको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स को देखते हुए, नंबर ऑफ टर्म्स। और ये जो नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करते हैं ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होने चाहिए। किसमें? ये एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऐसा नहीं कि 3x यहाँ भी है और यहाँ पे 5x आ जाए, दोनों का सम हो जाएगा, 8x बन जाएगा ना, है ना। जैसे कि ये 3x + y + 5x, अगर ऐसा दिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x + 5x, 8x आ जाएगा, प्लस में y। अब ये देखो, ट्राइनोमियल तो नहीं रहा ना, ये तो बाइनोमियल बन गया, ठीक है, बाइनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल तभी होगा जब उसमें तीनों टर्म्स अनलाइक होंगे। क्या होंगे? अनलाइक। वैसे पॉलिनोमियल के ही टाइप्स हैं, तो इनको भी हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखने का मतलब ये समझो ना, मोर देन 3 टर्म्स के लिए, है ना। मोर देन 3 टर्म्स के लिए हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ही बोल देंगे। वैसे ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन स्पेशल नेमिंग के साथ इसको हम ये बोलेंगे। तो इसमें बाइनोमियल को हम स्टडी करेंगे, और किस तरह से स्टडी करेंगे? स्टडी करेंगे इसकी पावर को डाल के, इसकी पावर डाल के, है ना। इसकी पावर 2 लेके, 3 लेके, देखो इसकी पावर 1 लेंगे तो एज इट इज ऐसे दिखेगा। इसकी पावर 2 ले लेंगे तो a + b होल स्क्वायर हमने पहले ही जूनियर क्लासेज में पढ़ा हुआ है। a + b होल क्यूब्ड, ये भी पढ़ा हुआ है 9th में। a + b होल रेज़ टू 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6, 7 ... इसकी पावर 100 भी कर सकते हैं हम, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे तो चलो देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या है। व्हाट इज एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम? So binomial theorem, बाइनोमियल थ्योरम में कॉम्बिनेशन की हेल्प लेते हैं। क्या पता करने के लिए? कोफिशिएंट पता करने के लिए। तो देखो, अगर हम फर्स्ट टर्म को a ले लें, सेकेंड टर्म को b ले लें, और दोनों अनलाइक टर्म है, इस केस में हम इसे बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसकी पावर अगर हम इससे पहले ना होल स्क्वायर, होल क्यूब, ये सब लिख लेते हैं। a + b होल रेज़ टू द पावर अगर हम 0 लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 1। a + b रेज़ टू द पावर 1, तो पावर 1 का क्या मतलब होता है कि 1 से एक ही बार लिखना है हमें, ओके, दैट इज a + b, है ना, a + b। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a की पावर 1 + b की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसा केवल हम जब वो पावर 1 हो ना तभी कर सकते हैं, 2 पावर में ऐसा नहीं कर सकते। अभी देखते हैं। अच्छा, अगर हम a + b की पावर 2 ले लें, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे पावर को इंक्रीज करके। सो a + b होल स्क्वायर करते हैं ना, तो देखो क्या लग जाता है। इसकी आइडेंटिटी हम पहले ही पढ़े हुए हैं, a² + 2ab + b², ओके। अच्छा, इसमें एक टेक्निक हमें ध्यान रखना है, सुनो। जो फर्स्ट टर्म है ना, उसकी पावर फर्स्ट टाइम होल पावर लेंगे। क्या लेंगे? होल पावर। उसके बाद क्या होगा ना, a की पावर डिक्रीज होते हुए जाएगी, a की पावर
डिक्रीज होते हुए जाएगी। पहली बार ए स्क्वायर, तो सेकेंड टाइम ए की पावर 1 और फिर ए की पावर 0, ठीक है। अच्छा, पहली बार सेकेंड टर्म की पावर 0 और उसकी पावर इंक्रीज होते हुए जाएगी, कहाँ तक, जितनी पावर है। तो देखो a की पावर 2 से 0 तक डिक्रीज होते हुए जा रही है, तो b की पावर 0 से 2 तक जा रही है, जो पावर में वहाँ तक। सिमिलरली a प्लस बी होल क्यूब, ये भी हमने करा हुआ है क्लास 9 में, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर तो क्लास 7 8 से करते हैं, है ना। a प्लस बी होल क्यूब, इसको क्या लिखते हैं देखो। अच्छा, अभी हमने फॉर्मेट समझ लिया ना कि a की पावर पहली बार 3 लिखेंगे, b की पावर 0 लिखेंगे, और a की पावर को हम डिक्रीज करते जाएंगे, b की पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, कहाँ तक, जितनी पावर है वहीं तक। तो चलो देखो पहले उसको सेट कर लेते हैं। a की पावर 3, b की पावर 1 पहली बार, है ना। अच्छा, b की पावर 1 पहली बार, तो सुनो, लेकिन ये भी ध्यान रखना ना, ईच टर्म की जो पावर है ना टोटल 3 बननी है ऑलवेज। अब b की पावर 1 है ना, तो a की पावर क्या होगी, a की पावर 2, a की पावर डिक्रीज हो रही है ना, तो a की पावर क्या लिख लो 2। अब दोनों मिलके देखो 3 बना रहे हैं। मेंटेन रहना है पावर जो है ना, ईच टर्म की मेंटेन रहती है, हमेशा मेंटेन रहती है यहाँ पे, समझ रहे हो, बाइनोमियल थ्योरम। फिर क्या करोगे, a की पावर तो डिक्रीज कर रहे हैं ना, सो a की पावर अब 1 ले लोगे और b की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम a की पावर 0, a की पावर 0 को लिखते ही नहीं है, 1 हो जाएगा ना, सो b की पावर इंक्रीज होके 3। क्लियर है। अब देखो उसके बाद हमने ये भी पढ़ा हुआ है ना, इसका कोफिशिएंट 3 होता है, हमने पढ़ा हुआ है, इसका भी कोफिशिएंट 3 होता है, ये पढ़ा हुआ है ना। और इसका प्रूफ हम कैसे करते थे जूनियर क्लास में, a प्लस बी होल क्यूब्ड है ना, सो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे ब्रैकेट ओपन करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके, तो ये आ जाता था। लेकिन अब हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से समझेंगे कि यहाँ पे 3 क्यों आता है, यहाँ 3 क्यों आता है, यहाँ 1 क्यों आता है, यहाँ 1 क्यों आता है। एक चीज़ तो हमने समझ ली, क्या, फर्स्ट टर्म जो है ना, उसकी पावर डिक्रीज होते हुए जाएगी, कहाँ से, जितनी पावर है ना वहाँ से लेके 0 पावर तक। और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर 0 से बढ़ते बढ़ते जो पावर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अभी हम कोफिशिएंट के बारे में भी पढ़ेंगे, जब अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे। तो चलो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। अब इसकी पावर अगर 4 करें, है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के हम कैसे कर सकते हैं, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर 3 टर्म्स होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर अगेन 3 टर्म्स होंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने टर्म्स हो जाएंगे, 5 टर्म्स होंगे। देखो जितनी पावर हो ना, दैट प्लस 1 टर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो पावर 1 है तो 2 टर्म्स, पावर 2 है तो 3 टर्म्स, पावर 3 है तो 4 टर्म्स, मतलब जितनी पावर हो दैट प्लस 1 टर्म्स होंगे इसके एक्सपेंशन में, करेक्ट। तो चलो अब क्या करते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं, a प्लस बी होल रेज टू द पावर n, और यही बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जाना जाता है। और कैसे जनरलाइज करेंगे, यहाँ पे देखो वही सेम टेक्निक फॉलो करेंगे, a की पावर पहली बार n लिख लेंगे, तो b की पावर क्या, 0, यहाँ पे b की पावर 0 है ना, कुछ नहीं लिखा है, और यहाँ a की पावर तो 0 है, गॉट इट। यहाँ भी अगर वैसे ही मैनेज करो तो क्या लिखोगे, b की पावर 0, है ना, ओके, यहाँ पे a की पावर 0, गॉट इट, क्लियर है। अच्छा, यहाँ देखो तो a की मैक्सिमम पावर जो है ना, a प्लस बी पावर तो 1 ही है, 1 है ना, तो a की पावर जब 1 लिखेंगे तो b की पावर 0, यहाँ पे b की पावर 0, ठीक है। और a की पावर डिक्रीज होगी ना, तो a की पावर यहाँ पे 0 और b की पावर 0 से फिर 1, इस तरह से हम देख सकते हैं। और इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो 1 होते हैं यहाँ पे। अच्छा, कोफिशिएंट्स तो हम अभी कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे। देखो पहले क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं ना उनको सेट कर लेते हैं, फिर कोफिशिएंट को करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, देखो a की पावर 1 कम हो जाएंगी और b की पावर 1 बढ़ जाएगी, 0 है ना, 0 से 1। फिर उसके बाद a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर्ड, b की पावर बढ़ते चली जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अब लास्ट टर्म लिख देते हैं। लास्ट टर्म इसका क्या आ जाएगा, देखो लास्ट टर्म में a की पावर ना डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होते होते लास्ट टर्म में a की पावर 0 है ना, ओके, और b की पावर बढ़ते बढ़ते n तक। कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट के लिए ना कॉम्बिनेशन आ जाता है। कौन आ जाता है, कॉम्बिनेशन। कैसे लगाते हैं, देखो
तो जितनी पावर है ना दैट सी जीरो, एन सी जीरो। अब ये एन जो है ना फिक्स रहेगा सभी में, लेकिन जो आर है वो जीरो से बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होते हुए एन तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस एन सी वन, यहाँ पे लिख लेते हैं एन सी टू, मल्टीप्लाई में यहाँ पे एन सी एन हो गया। दिस इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम, दिस इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। इसी को देखो अगर शॉर्ट में लिखना चाहो ना सिंबॉलिक फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, a प्लस बी रेज टू दी पावर n इक्वल्स टू। अब देखना इसका क्या हो रहा है, सम हो रहा है और एक पैटर्न पे चल रहा है। ये पैटर्न हमें पता है कि कैसे चल रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं सिग्मा डाल के, क्योंकि सम चल रहा है ना, और समेशन के लिए सिग्मा लगाते हैं। क्लास 9th में 10th में तुमने स्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है ना, जब मीन फाइंड करते सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो सम के लिए हम यही डालते थे। ओके, उसके बाद पैटर्न जैसा है ना, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसमें लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखो पैटर्न में क्या है, एन सी आर तो लग रहा है ना, सो एन सी क्या लिख लेते हैं, आर, एन सी आर। ये एन तो फिक्स है, लेकिन आर जो है ना ये वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, देखो जीरो से वेरी कर रहा है कहाँ तक, एन तक। क्लियर, कोफिशिएंट के लिए तो हमने लिख लिया। उसके बाद ए के लिए भी बी के लिए भी सेट कर लो। अब जरा देखो ए भी फिक्स है, जो फिक्स है ना उसे यहाँ पे तो लिखेंगे ही ना। ओके, ए की जो पावर है ना वो भी वेरी कर रही है, पहली बार ए की पावर एन और उसके बाद डिक्रीज होते हुए जीरो तक, तो उसको इस तरह से हमें सेट करना पड़ेगा, है ना। और एक चीज देखना, यहाँ जो ए की पावर है ना एन माइनस जीरो क्या आता है, एन आता है ना। यहाँ पे देखो एन सी वन है ना, तो एन माइनस वन दिख रहा है, एन सी टू है ना, तो यहाँ पे एन माइनस टू दिख रहा है। मतलब ये जो ए की पावर है ना वो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला में जो एन एंड आर है ना उसी पे डिपेंडेंट है, उनका डिफरेंस आ रहा है। तो चलो हम भी ऐसा ही कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन माइनस आर। एनी प्रॉब्लम। नाउ बी की पावर जरा देखो, बी की पावर क्या है, यहाँ जीरो, और वो कहाँ, यहाँ देखो जीरो दिख रहा है, आर की प्लेस पे जीरो है ना तो बी की पावर भी जीरो, आर की प्लेस पे वन है तो बी की पावर भी वन, आर की प्लेस पे टू है तो बी की पावर टू। अच्छा, तो मतलब बी की पावर जो है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एनसीआर में जो आर है ना उस पर डिपेंड कर रहा है। लो, तो यही हो गया शॉर्ट फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलो या इसको बोलो, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। क्लियर है? सो दिस इज known as, this statement is known as, actually this is known as binomial theorem। और इसी थ्योरम का यूज करके हम a प्लस बी की पावर ग्रेटर से ग्रेटर नंबर आ जाए उसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, सो लेट अस सी हाउ a प्लस बी रेज टू द पावर 6 expands। okay, so apply binomial theorem in this expression। so in place of n here 6 appears, so 6c0, फर्स्ट टाइम r की प्लेस पे 0 लेंगे, 6c0 फर्स्ट टर्म a की पावर पहली बार r n माइनस r डेट इज 6, और फिर b की पावर पहली बार r डेट इज 0, प्लस यहाँ से लिखते रहो, प्लस फिर क्या लिखेंगे 6c1, देखो 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 कहाँ तक, 6 तक। सो 6c1 एक, अगर तुमने ये कॉम्बिनेशन का फॉर्म लिख लिया ना तो फिर a की पावर b की पावर इसी पे डिपेंडेंट है, उसको लिख पाओगे। a की पावर क्या करते हैं 6 माइनस 1 n माइनस r कर लेते हैं, यहाँ से हमें दिख रहा है। सो a की पावर 6 माइनस 1 डेट इज 5, एंड b की पावर क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म के पावर 1, प्लस 6c2 a रेज टू द पावर 6 माइनस 2 4 एंड b पावर 2, got it? plus 6c3 a raised to the power difference that is 3 and b raised to the power r that is 3, plus 6c4 a raised to the power difference 2 and b raised to the power 4, plus 6c5 a raised to the power difference that is 1 and b raised to the power 5, plus 6c6 a raised to the power difference 0 and b raised to the power r that is 6. Now simplify
दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट 630 इज 1। कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ चुके हो, है ना, 630 1। प्रैक्टिकली भी तुम सोच सकते हो ना, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 0 ऑब्जेक्ट लेके कितने सिलेक्शन हो गए। 630 मीन्स 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और एट अ टाइम 0 लेंगे, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, तो कितने हुए जाए। मतलब इसको तो नेगेटिव स्टेटमेंट से हम समझते हैं। लीविंग ऑल द 6 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, ठीक है। टेकिंग 0 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम का मतलब ये हुआ ना कि लीविंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, तो इसका तो एक ही वे होता है, 1 वे होता है ना, इसलिए 1 इसका आंसर। और मैथमेटिकली तो फॉर्मूला है ही तुम्हारे पास, उससे भी 1 आ जाएगा। सो 630 इज 1 and 1 into this, so 6 a raised to the power 6 into b raised to the power 0 is 1. So only a raised to the power 6 appears in place of first term. Plus 61, 61 बहुत ईजी है, 6/1 कर दो, है ना। NCR के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, NCR इक्वल्स टू n/r कर दो, और फिर दोनों से 1 डिक्रीज करते चलो। कब तक? जब तक डिनोमिनेटर में 1 ना आ जाए। सो n-1/r-1, n-2/r-2 डॉट डॉट डॉट, कब तक? जब डिनोमिनेटर में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो चलो इसी टेक्निक हम यूज करके कॉम्बिनेशन को जल्दी से यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। सो 61 इज 6, a raised to 5, b raised to the power 1। थर्ड टर्म इज 62, 62 को कैसे करेंगे? 6/2 इंटू 5/1 दैट इज 15। क्या वैल्यू आ जाएगी? 15। सो 15 a raised to 4 b स्क्वायर्ड। अब आते हैं फोर्थ टर्म पे, 63 दैट इज 6/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/1। सो 3 2 जा 6, सो 5 4 जा 20। ओके, सो यहाँ क्या लिख लेंगे? 20। क्लियर? 20 a क्यूब्ड b क्यूब्ड। नाउ देखो टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें? 7 टर्म्स हैं, और 7 टर्म्स में हम अगर देखें इस एक्सप्रेशन में, तो मिड में कौन आ रहा है? तो यही आ रहा है। और बाइनोमियल थ्योरम में एक और ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो, मिड टर्म के बाद कोफिशिएंट्स रिपीट होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ से चलते आ जाओ, पहले तो इंक्रीज होते हुए यहाँ तक, और फिर से डिक्रीज होते हुए, ठीक है। मिड टर्म का कोफिशिएंट यहाँ यूनिक रहेगा, उसके बाद उसके लेफ्ट में जो कोफिशिएंट आ रहा है वही कोफिशिएंट यहाँ भी आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 6c4 है ना, 6c4 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? इसी के इक्वल क्या होता है? 6c, 6 - 4 भी तो होता है। NCR इक्वल्स टू NC n-r, फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6c2, 6c4 किसके इक्वल होगा? 6c2 के इक्वल होगा, जो कि ऑलरेडी आया हुआ है यही 15। देखो यहाँ पे, क्लियर है? ओके, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6c4 की वैल्यू 15 लिख देंगे ये। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म लिखना है उसमें 6 आएगा, और लास्ट टर्म जो आएगा उसमें 1 आएगा। क्लियर? सो 15, ठीक है। और a की पावर तो डिक्रीज हो रही है ना, सो a की पावर 2, b की पावर इंक्रीज हो रही है 4, प्लस अब क्या लिखेंगे? 6, है ना। यहाँ क्या है? 65, और 65 की वैल्यू 6 - 5 दैट इज 1, 61 के इक्वल है, जो कि कितना आया हुआ है? 6 आया हुआ है। सो 6 a b raised to 5 प्लस 66 की क्या वैल्यू होगी? 6 ऑब्जेक्ट्स हैं एट अ टाइम, टोटल सिलेक्ट करने का तो 1 वे होता है, ठीक है। और अगर तुम माइनस करके भी देखो तो 6c, 6 - 6 6c 0 आता है, तो भी 1 ही बात। सो 1 कोफिशिएंट हम वैसे लिखते नहीं, और a raised to the power 0 1 होता है, सो b raised to the power 6 केवल दिखेगा यहाँ पे। एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म वी गेट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। गॉट इट? सो इस तरीके से तुम a + b की पावर ग्रेटर से ग्रेटर नंबर डाल देना, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसका एक्सपेंशन इजीली कर लोगे। अच्छा, अगर ग्रेटर पावर आ जाए, है ना, 100 आ जाए, 200 आ जाए, तो फिर थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन तुम इजीली कर पाओगे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 2 says find the expansion using binomial theorem of 2/x minus
x बाई 2 होल रेज टू द पावर 5. ओके, सो हाउ टू एक्सपैंड, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर लो. पावर क्या है 5 है, दैट इज n इक्वल्स टू 5. ठीक है, 5c 0 से स्टार्ट करो, 5c 5 तक लिखो. सो 5c 0 प्लस 5c 1 प्लस 5c 2 प्लस 5c 3 प्लस 5c 4 प्लस 5c 5. हमने जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है ना, यहाँ बीच में प्लस लेके पढ़ा हुआ है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे माइनस है, तो क्या करेंगे, इसे माइनस को x बाई 2 के साथ लिख लेंगे. तो कैसा दिखेगा, 2 बाई एक्स प्लस माइनस एक्स बाई 2 होल रेज टू द पावर 5. इट मीन्स कि b की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स बाई 2 है. सो यहाँ पे चलो हम सभी टर्म्स को कंप्लीट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट टर्म की पावर क्या लिखेंगे, 5 माइनस 0 दैट इज 5. एंड सेकेंड टर्म b की पावर दैट इज माइनस एक्स बाई 2 की पावर पहली बार तो 0 लिखते हैं. प्लस सेकेंड टर्म में देखना, फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4 एंड सेकेंड टर्म दैट इज माइनस एक्स बाई 2 इसकी पावर 1 लिखते हैं, दैट इज r. नाउ हियर 5c2 इसके इनटू में क्या लिखेंगे, बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म 2 बाई एक्स है, सो इसकी पावर 5 माइनस 2 दैट इज 3 एंड सेकेंड टर्म माइनस एक्स बाई 2 इसकी पावर r दैट इज 2 लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट टर्म 5c3 इंटू 2 बाई एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई minus x by 2 raised to the power r that is 3. Here also like this, 2 by x raised to the power 5 minus 4 that is 1 into minus x by 2 raised to the power 4. Okay, like this. Here 2 by x raised to the power 5 minus 5 that is 0 into minus x by 2 raised to the power complete 5 whole 5. Got it? Now simplify it. अपने आप इसमें माइनस जाना होगा, आ जाएगा, है ना. जब पावर क्या हो, ऑड हो तो माइनस में आ जाएगा, इवन हो तो प्लस में आएगा. तो यहाँ पे देखो इवन है, 0 मीन्स इवन. सो यहाँ क्या आ जाएगा, 5c0 इज 1, सो 1 लिखते नहीं है. 2 रेज पावर 5 इज 32 अपॉन x रेज टू द पावर 5 और इसकी पावर 0 है तो 1 ही आ जाना है, लिखते नहीं है. यहाँ देखो माइनस एक्स बाई 2 रेज पावर 1 है, ऑड नंबर है तो आ जाएगा माइनस में. 5c1 इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर 4 इज 16 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 और इसकी पावर 1 है, माइनस आगे आ चुका है, x बाई 2 हमें लिखना है. प्लस 5c2 को क्या लिखोगे, 5 बाई 2 इंटू 4 बाई 1 दैट इज 10. तो यहाँ पे 10 लिख लो. 10 इंटू 2 क्यूब इज 8 अपॉन एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय माइनस की पावर 2 है तो प्लस आ गया एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 4. ओके, प्लस 5c3 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 1. सो 3 and 3 कैंसल्ड, 2 2 जा 4 दैट इज, ये भी 10 आ रहा है ना, ये भी क्या रहा है 10 10 तो आएगा ही ना, क्योंकि देखो 5c2 है, 5c2 की वैल्यू 5c 5 माइनस 2 के इक्वल है दैट इज 5c3 के इक्वल है. और यहाँ 2 स्क्वायर इज 4 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इसमें पावर क्या है 3 है, नेगेटिव के पावर 3 है तो माइनस में आ जाएगा, एक्स क्यूब्ड अपॉन 2 क्यूब्ड इज 8. ओके, प्लस डाल दिया हमने क्योंकि पावर में 4 है. 5c4 देखो 5c4 की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया है, यहाँ पे पावर क्या है 5 है दैट इज 6 टर्म्स होंगे इसमें. और मिड में कौन कौन से आएंगे, मिड में आएंगे थर्ड एंड फोर्थ टर्म, 2 टर्म्स आएंगे मिड में, इसलिए उन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है. ओके, और उसके बाद क्या होगा
प्रीवियस टर्म्स के कोफिशिएंट को चुरा लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है ना, तो इसका भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 5c4 की वैल्यू 5 ही आना है ना। और यहाँ 2 की पावर 1 दैट इज 2 अपॉन ये मेन कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट तो भी मल्टीप्लाई होकर फाइनल आएगा, ठीक है। अभी कोफिशिएंट मैं जो बोल रहा था ना, बस कॉम्बिनेशन से जो आ रहा था ना, बस उसे ही कह रहा था। अपॉन में x की पावर 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 4 इज 16। ओके, एंड लास्ट टर्म में देखो पावर ऑड है, सो नेगेटिव में आ जाएगा। 5c5 इज 1 लिखते नहीं है, इसकी पावर 0 है, इसको भी छोड़ देते हैं। x की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 32। ओके, नाउ सिंप्लीफाइड फॉर्म लास्ट स्टेप में यहाँ पे निकल आएगा। सो 32 अपॉन x रेज टू द पावर 5 माइनस, यहाँ देखो 1x कैंसल्ड आउट, सो डिनोमिनेटर में x की पावर 3 बच जाएगा, x की पावर 3। उससे पहले कोफिशिएंट को लिखना चाहेंगे। कोफिशिएंट यहाँ क्या बन जाएगा, 2 से देखो कैंसिल होगा ना, 8 जा, सो 8 5 जा 40। ओके, 40, और यहाँ क्या आ जाएगा, x से 1x कैंसिल हो जाएगा, सो अपॉन में x क्यूब्ड आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म हियर 4 2 जा 8 10 2 जा 20, सो प्लस में क्या आ जाएगा 20, x स्क्वायर से x क्यूब्ड 1x बच जाएगा, है ना। सो अपॉन में x आ जाएगा। सो x की पावर डिक्रीज हो रही है, पहले 5 3 1 डिनोमिनेटर में डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, अब न्यूमिनेटर में इंक्रीज होगी। यहाँ पे एक्चुअली x की पावर -5 है ना, x की पावर -3 x की पावर -1, तो इंक्रीज हो रही है ना। ओके, तो अभी तक तो पावर नेगेटिव, अब पॉजिटिव पावर में जाएंगे। ओके, यहाँ पे कट करो, 4 2 जा 8 एंड 2 5 जा 10, सो -5, यहाँ देखो x स्क्वायर से x क्यूब को काटोगे x आएगा, सो 5x। अब देखो पहली बार पॉजिटिव पावर आई है, x की पावर 1, देन प्लस हियर 2 8 जा 16 दैट इज 5 बाई 8, x से काटोगे x रेज पावर 4 को, x क्यूब्ड बचेगा, x क्यूब माइनस लास्ट टर्म इज x रेज पावर 5 अपॉन 32। So this is the simplified form and our answer. पढ़ेंगे।